माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंहजोरी पर। दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता। सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दयाकृष्ण के पास देने को है ही क्या। पर वह जो कुछ भी भेंट करता है वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो। श्रृंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह ना पड़े। दयाकृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब श्रृंगार की ही भांति कामुकी, ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य थे। रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले दया कृष्ण उन सबों से अलग था, सहृदयी, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है। जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी यह फकीर की दी हुई तावीज। जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे पर यह तावीज खो गई तो फिर शायद कभी हाथ ही ना आए। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रेम प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है। वही वह चाहती है कि वह यहाँ से टले, लेकिन दयाकृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गांधीर्य और गुरुत्व का आभास होता है। औरों की वह प्रेमिका है, लेकिन दया कृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में यह नई अनुभूति है। अब तक वह दूसरों के लिए भोग की वस्तु थी, पर अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेमाभिनय की सूचना मिली है तब से वह उसके खून का प्यासा हो गया है, ईर्ष्याग्नि से फूंका जा रहा है। उसने दयाकृष्ण के पीछे कई शोधे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाएं वहां उसका काम तमाम कर दें। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है। दयाकृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिना नागा के आ जाता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ मोह नहीं है। शोहदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका रहस्य वह नहीं समझ पाता। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, तुम यहां ना आया करो, तुम्हें तो पता है, पर यहां तुम्हारे बीसों दुश्मन हैं। मैं डरती हूं किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी अपने काश्मीरी शॉल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दयाकृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेर कर उन्हें दयाकृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन समझ ही ना सका। हाँ, माधुरी के गोरे, प्रसन्न, संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी नहीं देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधु की भीरु आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय का सत्य में उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता। मुझसे किसी को क्यों बैर होने लगा। मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को एक चुटकी मिलता है, किसी को पूरा थाल। कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, जलूं क्यों। माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा, जी नहीं, आप कल से नहीं आया कीजिए। दयाकृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्हारे जैसे निष्कपट हैं? तो फिर मैं क्या करूं, यहां ना आया करो। यह मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूं, मानोगे? चलो, हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसलिए कि लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान के ग्राहक हैं। दयाकृष्ण उसी अविचल भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृतियों में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी
उसकी आंखें भर आई थीं। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था, उसकी ऐसी पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया था। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे वह क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बात ना किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में ना जाने क्या जादू था, जैसे मैं फूंक उठी। अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए, नहीं तो देख लेना, मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं, उनके हाथ कितना अपमान सहा, वह तुमसे ना कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, उनके पैरों में पड़ी रहती हूँ। लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर